हेलो ट्रेडर्स, सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। देखिएगा, आज हम बाइनरी ट्रेडिंग का फर्स्ट चैप्टर को सीखेंगे, जो कि है मार्केट स्ट्रक्चर। तो मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे प्रॉपर। हम इसके बारे में कहाँ पर हमको एंट्री लेनी चाहिए, क्या मार्केट का ट्रेंड होता है, कैसे मार्केट चलता है। तो ये एक मार्केट का स्ट्रक्चर मतलब कि बेसिक ऑफ मार्केट चलता कैसे है, ये सब हम आज सीखेंगे। इसमें हम आपको बता देते हैं कि कहाँ कहाँ पर ये चीज़ें काम करती हैं, कहाँ कहाँ पर नहीं करती है। हम पूरा बेसिक से लेकर के चलेंगे। तो देखिएगा, मार्केट स्ट्रक्चर मतलब कि मार्केट का ढांचा पूरी तरीके से बेसिक से हम शुरुआत करेंगे और एडवांस लेवल तक हम आपको सिखाएंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम इस मार्केट स्ट्रक्चर को लाइव मार्केट में हम सिखाएंगे कि इसको हम कैसे इम्प्लीमेंट करें प्रॉपर। हम आपको एंट्री भी लेकर के दिखाएंगे। तो आज हम बेसिक जानकारी बताएंगे। तो मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में बताएंगे आपको। सबसे पहले हम लिख लेते हैं मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर होता क्या है, मार्केट का ढांचा, कि मार्केट चलता कैसे है। मार्केट देखिएगा किसी भी एक वन लाइन में नहीं चलता है, और मार्केट को चलने के लिए एक बाइंग और सेलिंग की ज़रूरत पड़ती है। मार्केट का मेन जो होता है मतलब कि सेलर और बायर, इन दोनों के कारण मार्केट चलता है। क्योंकि खरीदार होंगे तो वे क्या चीज़ खरीदेंगे, कोई बेचने वाला होगा वहाँ पर, मतलब शेयर्स को या किसी ऑप्शन को, फ्यूचर को, या किसी करेंसी को। कोई ना कोई वहाँ पर बेचने वाला होगा, कोई ना कोई वहाँ पर खरीदने वाला होगा। जहाँ जहाँ पर डिमांड और सप्लाई, देखिएगा डिमांड और सप्लाई पर मार्केट चलता है। डिमांड और सप्लाई पर मार्केट चलता है। तो ये जितनी डिमांड ज़्यादा होगी तो मार्केट ऊपर जाएगा, यदि सप्लाई ज़्यादा होगी तो मार्केट नीचे आएगा। मतलब कहने का मतलब ये है, हम पूरे बेसिक से सिखाएंगे आपको, जीरो से बिल्कुल शुरुआत करेंगे कि मार्केट चलता कैसे है। जैसे जैसे मार्केट की डिमांड ज़्यादा होगी, मतलब कि प्राइस ज़्यादा होगा, तो मार्केट में ग्रीन कैंडल बनेगी, तो मार्केट अप चला जाएगा। यदि मार्केट में सप्लाई ज़्यादा है, मतलब कि वहाँ पर ख़रीदार कम है और बिकवाली करने वाले ज़्यादा हैं, तो मार्केट का भाव कम हो जाता है। तो इसलिए मार्केट में आपको, यदि आप कैंडल में देखते होंगे तो वहाँ पर रेड कैंडल बनेगी। यदि आप वहाँ पर लाइन चार्ट लगा रखा है तो आपको मार्केट डाउन साइड में लाइन की तरह बनता दिखेगा। तो इस तरह मार्केट का स्ट्रक्चर होता है। और मार्केट का स्ट्रक्चर को पढ़ने के लिए देखिएगा, बाज़ार में हम आपको सिखाएंगे कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या होता है। कभी भी मार्केट वन लाइन में नहीं चलता है, ये आप जान जाइए कि वन लाइन में मार्केट नहीं चलता है। और कभी भी मार्केट वन लाइन में जो है ऊपर नहीं जाता है कि मार्केट ग्रीन करके ऊपर निकल गया, तो ऐसा नहीं चलता है मार्केट में। मार्केट को चलने से पहले देखिएगा, हम इसको थोड़ा बारीक कर देते हैं और हम इसको रिमूव कर देते हैं। तो यदि मार्केट को गिरना है तो मार्केट को गिरने के लिए जो है, यहाँ पर आप देखिएगा, मार्केट को तुरंत नहीं गिरता है। मार्केट को गिरने के लिए एक स्ट्रक्चर के रूप में चलता है, एक हायर हाई लोअर लो, इसका एक फॉर्मेशन होता है। इस तरह मार्केट चलता है। ये आप थोड़ा सा इसको एग्जामाइन कीजिए कि यदि मार्केट को ऊपर जाना है तो ऊपर जाने के लिए मार्केट को जो है एक ऐसे फॉर्म में चलता है, मतलब हायर हाई फॉर्म में। ये लोअर लो फॉर्म में कभी भी मार्केट एक वन साइड में ऊपर नहीं जाता है। तो मार्केट को चलने के लिए जो है एक स्ट्रक्चर होना चाहिए। मार्केट नीचे आ रहा है तो एक फॉर्म में आएगा नीचे, एक पीक पॉइंट पर, मतलब एक बॉटम पॉइंट पर आकर के मार्केट फिर से रिवर्स होता है। तो इस तरह मार्केट चलता है। ये एक डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में मार्केट है। और जब मार्केट एक पीक पर चला जाता है और टॉप पर चला जाता है, तो वहाँ से मार्केट एक हाई लगा करके लो की तरफ चलता है। तो इस तरह मार्केट के दो स्ट्रक्चर माने जाते हैं,
सॉरी 3 स्ट्रक्चर में मार्केट चलता है। देखिएगा 3 स्ट्रक्चर में मार्केट को हम दिखाएंगे कैसे चलता है। पहले हम मार्केट में एक रेंज बाउंड मार्केट होती है, एक अप ट्रेंड मार्केट होती है, एक डाउन ट्रेंड मार्केट होती है। तो ये 3 तरह मार्केट चलता है, एक रेंज बाउंड मार्केट, अप ट्रेंड मार्केट और डाउन ट्रेंड मार्केट। तो ये आपने सीखा कि कैसे मार्केट के 3 स्ट्रक्चर क्रिएट करता है बाजार। तो अब हम जो है एक स्ट्रक्चर को पूरी तरीके से समझेंगे कि मार्केट कैसे चलता है। तो हम पहले जो है डाउन ट्रेंड सीखेंगे। मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, तो एक लो लगाया बाजार ने, एक लो के बाद मार्केट में एक हायर लो लगाया, इसके बाद में लोअर लो लगाया, फिर मार्केट ने एक लोअर लो लगा करके एक हायर लो लगाया, फिर से मार्केट एक डाउन ट्रेंड की तरफ चल पड़ा। तो यहाँ पर मार्केट का एक हाई है, ये एक हाई है, ये एक लो है, ये एक लोअर लो है मार्केट का, ये हायर लो है। हम आपको मार्केट का स्ट्रक्चर सिखा रहे हैं। तो जब मार्केट दोबारा से एक हाई लगाने गया तो वो पिछले वाले हाई को नहीं ब्रेक कर पाया, इस हाई को नहीं ब्रेक कर पाया, तो मार्केट ने एक नया लो लगाया। तो सीधी सी बात है, मार्केट में प्रेशर डाउन ट्रेंड का है। तो फिर से मार्केट ने एक लोअर लो लगाया, फिर से मार्केट ने यहाँ पर आकर एक लोअर लो लगाया, लेकिन जब मार्केट हाई लगाने गया तो मार्केट ने इस हाई को नहीं ब्रेक कर पाया, तो इसलिए मार्केट का ट्रेंड डाउन ट्रेंड कहा जाएगा। कहाँ पर देख रहे थे कि मार्केट का जो एक लोअर लो का फॉर्म है, जब मार्केट एक नया लो लगाने के लिए आया तो बाजार में देखिएगा एक नया लो नहीं लगा पाया, मतलब कि एक वी पैटर्न का फॉर्मेशन कह सकते हैं हम इसको। तो यहीं पर ही पैटर्न बनता है, तो यहीं पर ही पैटर्न बनता है। तो देखिएगा, तो मार्केट जब इस लो के पास में आया, ये जो लो है यहाँ पर बाजार आया, तो यहाँ पर देखना होता है कि बाजार में क्या इस लो पर किसी कैंडलस्टिक्स का फॉर्मेशन हुआ। हम दोबारा समझाते हैं, देखिएगा आपको पूरी, हम इसको रिमूव कर देते हैं कि जब मार्केट एक लो पर आता है, जब मार्केट किसी एक लो पर ये वाला फॉर्मेशन करके मान लिया एक लो पर आया, तो वहाँ पर जब मार्केट एक हाई लगाने गया तो इस लो पर बाजार कैसे फॉर्म होता है, क्या इसका ब्रेकआउट किया। तो यदि मार्केट ने इसका ब्रेकआउट किया तो मार्केट दोबारा से एक रिट्रेसमेंट की जोन में आता है। तो एक रिट्रेसमेंट के लिए आया, तो यहाँ पर हमको एक कैंडलस्टिक्स के बारे में देखना है कि क्या कैंडलस्टिक्स का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पर, क्या यहाँ पर डिमांड बढ़ रही है। तो यदि डिमांड बढ़ जाती है तो मार्केट यहाँ पर एक यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर किस कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। तो यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड की तरफ चला जाता है। तो मतलब कि मार्केट ने ट्रेंड चेंज कर दिया है, मार्केट ने ट्रेंड चेंज कर दिया है। इसी तरह ही अप ट्रेंड में मार्केट जब होता है, जब हायर हाई लगाने जाता है बाजार, तो जब ऊपर मार्केट यदि एक एम पैटर्न का फॉर्मेशन करता है, तो जब बाजार एक नया हाई लगाने गया तो हाई नहीं लगा पाया बाजार। तो एक नया हाई नहीं लगाने के कारण जब बाजार इस वाले फॉर्मेशन के पास में आया, तो एक नेकलाइन है, तो यदि बाजार यहाँ पर आया तो मार्केट फिर यहाँ पर भी आएगा। मतलब कि एक एसएनआर लेवल है ये, जो एक हायर हाई था अब वो एक जो है सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो मार्केट यहाँ से अब भी जा सकता है। यदि मार्केट इसका ब्रेक डाउन करेगा तो मार्केट यहाँ पर इसको रिटेस्ट करके डाउन भी जा सकता है। तो यहाँ पर हमको क्या देखना है, यहाँ पर हमको क्या देखना है, ये सब हम आपको सिखाएंगे आगे। तो मार्केट का स्ट्रक्चर पढ़ना बहुत ही ईजी है, बस उसको आपको देखना है कि मार्केट किस फॉर्म में चल रहा है। अप ट्रेंड में है तो वो मार्केट कहाँ पर, जैसा हमने आपको बाइनरी ट्रेडिंग के अंदर पहले बताया था कि मार्केट में हमको कुछ पैटर्न्स पर ही काम करना है। एक हमारा एम पैटर्न, एक हमारा डब्ल्यू पैटर्न, और जो पैटर्न्स हैं बहुत सारे पैटर्न्स हैं, उन पर कोई काम नहीं करना है, क्योंकि मार्केट में सिर्फ 2 ही पैटर्न बनते हैं। चाहे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न कह दो, कि जैसे कि मार्केट इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बताया अभी हमने, तो उसकी नेकलाइन पे मार्केट नीचे चला जाएगा। तो एक तरह से ये भी एक डबल टॉप ही है,
ये भी डबल टॉप ही है, बस आपको उसको पहचानना है कि डबल टॉप है, डबल बॉटम है। तो इस तरह मार्केट में आपको देखना है कि मार्केट में कहाँ पर डबल टॉप बन रहा है, कहाँ पर डबल बॉटम बन रहा है। और एसएनआर लेवल हमने आपको बताया कि मार्केट में हमको एसएनआर लेवल पर हमें अलग ही कंसेप्ट बताते हैं। हम आपको सभी को सिखाते हैं कि एसएनआर लेवल क्या होता है। वैसे तो एसएनआर लेवल जो है हर जगह पर वर्क नहीं करते हैं, बस वो किसी कंडीशन के कारण, जैसे कि मार्केट एक लोअर लोज लगा रहा है तो ये एक एसएनआर है, ये एक एसएनआर है, ये एक एसएनआर है, ये सब एक एसएनआर लेवल हैं। वो आपको हम जब लेफ़्ट लेग पढ़ना सिखाएंगे तब हम आपको सिखाएंगे कि लेफ़्ट लेग में हमको कहाँ कहाँ पर एसएनआर देखने हैं। तो ओके, तो आपने क्या सीखा कि मार्केट का स्ट्रक्चर। अब हम मार्केट के स्ट्रक्चर से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हमको देखना है कि ट्रेंड चेंज कैसे होता है, ये सब हम आपको सिखाएंगे। और मार्केट को हमको देखना होता है कि कैसे हमको रेंज बाउंड मार्केट देखना होता है। हमने आपको अप ट्रेंड मार्केट बताया और डाउन ट्रेंड मार्केट बताया। तो ये एक रेंज बाउंड मार्केट होता है। रेंज बाउंड मार्केट में हमको ज़्यादातर पैटर्न्स, कैंडलस्टिक पैटर्न देखने होते हैं, जैसे कि हैमर, डोजी, वो कहाँ पर बनेंगे, वो एक एसएनआर लेवल पर, कंप्लीट एसएनआर लेवल पर। ये एक कंप्लीट एसएनआर लेवल है, ये एक कंप्लीट एसएनआर लेवल है। इन पैटर्न्स पर मार्केट देखिएगा, पहले अप जाएगा, रेजिस्टेंस लेकर के डाउन जाएगा, सपोर्ट लेकर के मार्केट अप जाएगा। तो सीधी सी बात है, मार्केट चलता ऐसे ही है, बस उसको रेजिस्टेंस कहाँ से मिल रहा है, प्रॉपर कैंडलस्टिक्स की पहचान आपको यहाँ पर सक्सेसफुल बना सकती है। यहाँ पर कैंडलस्टिक्स के बारे में जानकारी आपको देखिएगा कैसे पता चलेगी कि मार्केट यहाँ पर किस तरह की कैंडल बना रहा है, यहाँ पर क्या मार्केट सपोर्ट ले रहा है, क्या मार्केट यहाँ पर रेजिस्टेंस ले रहा है। तो हर कैंडल को आपको देखना है कि यहाँ पर कैसी कैंडल बन रही है। तो इन सब कैंडल्स के बारे में हम आपको आगे बताएंगे। तो इसी के साथ ही देखिएगा, एसएनआर लेवल हमने आपको बताया, मार्केट का स्ट्रक्चर बताया। तो हम थोड़ा सा एडवांस बताएंगे। एडवांस का मतलब ये है कि हम आपको सिखाएंगे कि मार्केट में जो है आपको कौन कौन से पैटर्न्स पर वर्क करना होता है प्रॉपर। ये मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में हम आपको जो है चार्ट पर बताएंगे, लाइव चार्ट पर भी। अगले वाली वीडियो के अंदर हम आपको सिखाएंगे कि लाइव मार्केट में वो चार्ट को कैसे पढ़ना होता है, मार्केट के स्ट्रक्चर को कैसे पढ़ना होता है, स्ट्रक्चर को कैसे पहचानना पड़ता है। तो इन सब के साथ ही अगली वीडियो में आपको बताएंगे। और फिर हम आपको कैंडलस्टिक्स के बारे में बताएंगे, एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न और कैंडलस्टिक्स की साइकोलॉजी और चार्ट की साइकोलॉजी, ये सब हम आपको बताएंगे। तो इसी के साथ ही आज की वीडियो